टेक्नोलॉजी में इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट हम डिस्कस कर रहे हैं, लेक्चर नंबर 7। ठीक है जी। तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था क्लासिफिकेशंस ऑफ द एग्रीगेट्स। जो क्लासीफाई करते हैं हम 3 वेज से क्लासीफाई करते हैं हमारे एग्रीगेट्स को अकॉर्डिंग टू द जियोलॉजिकल रीजन। तो जियोलॉजिकल रीजन में हम आगे फर्दर तो 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, नेचुरल एग्रीगेट्स और आर्टिफिशियल एग्रीगेट, जब प्रोसेस्ड एग्रीगेट्स। ठीक है जी। तो नेक्स्ट वन हम क्लासिफिकेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू साइज। तो साइज के अकॉर्डिंग जो क्लासीफाई किया जाता है हमारी कंक्रीट की इंग्रेडिएंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं एग्रीगेट्स को। ठीक है जी। तो एग्रीगेट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो एग्रीगेट्स को साइज के अकॉर्डिंग कैसे हम क्या करेंगे, इसके लिए एग्रीगेट्स को साइज के अकॉर्डिंग हम कैसे क्लासीफाई करें ये डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है जी। तो 3 वे में हम क्लासीफाई करते हैं। नंबर 1 फाइन एग्रीगेट्स, नंबर 2 कोर्स एग्रीगेट्स, और नंबर 3 आएगा हम जो एग्रीगेट्स को साइज के अकॉर्डिंग जो है क्लासीफाई करेंगे वह ऑल इन एग्रीगेट्स, ऑल इन एग्रीगेट्स। ठीक है जी। 3 तरह से हम कैटेगराइज करते हैं एग्रीगेट्स को अकॉर्डिंग टू द साइज। सबसे पहले मैं बात करता हूं फाइन एग्रीगेट्स की। तो फाइन एग्रीगेट्स क्या होता है, किसे बोलते हैं फाइन एग्रीगेट्स? जब हम एग्रीगेट्स को the aggregates most of which the aggregates most of which passes through through 4.75 mm IS sieve, 4.75 mm IS sieve and retained on 75 micron IS sieve। ठीक है, that is 0.075 mm। ठीक है जी, 0.075 mm IS sieve is termed as fine aggregates। ठीक है, तो फाइन एग्रीगेट्स क्या है? जब एग्रीगेट्स को हम पास करवाते हैं 4.75 mm IS sieve से, तो पास हो जाती है। रिटेन कहां पे करती है? 75 माइक्रोन IS sieve पे रिटेन करती है। तो वो हमारी कौन सी एग्रीगेट्स रहेंगी? फाइन एग्रीगेट्स। ठीक है जी। तो जब हमारा फाइन एग्रीगेट्स, द लोअर साइज लिमिट ऑफ सैंड इज अबाउट 0.07 mm। ठीक है, मटेरियल हैविंग पार्टिकल साइज बिटवीन 0.06 mm टू 0.02 mm, उसको हम क्लासिफाई करते हैं सिल्ट में। अगर हम बात करें लोअर साइज का, जो सैंड का लोअर साइज होता है, लोअर साइज जो रहेगा वो क्या है? सैंड का होगा। लोअर साइज ऑफ सैंड व्हाट इज 0.07 mm। इसको हम सैंड में क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं। जो फाइन एग्रीगेट्स रहते हैं हमारे, यानी कि हम IS 4.75 mm IS sieve से पास करवाएंगे तो हमारी जो एग्रीगेट्स हैं पास हो जाएंगे। बट जो रिटेन करती हैं 75 माइक्रोन IS sieve से, तो वो एग्रीगेट्स हमारे कौन से होते हैं? फाइन एग्रीगेट्स होते हैं। तो उनका साइज, अगर मैं सैंड का लोअर साइज बताता हूं तो 0.07 mm होता है। अगर मैं 0.06 mm टू 0.02 mm तक साइज होता है, तो उसको हम कंसीडर करते हैं सिल्ट में। तो वो कौन सा हमारा फाइन एग्रीगेट्स है? सिल्ट है। ठीक है जी। तो इस तरह से हम
और अगर लेस देन 0.02 mm से हो जाए, अगर हमारे पास जो 0.02 अगर हमारा जो साइज है 0.002 mm से भी कम हो, लेस देन हो, ठीक है, तो वो कौन सा होता है, क्ले में हम क्या करते हैं, क्ले में उसको कंसीडर करते हैं, तो ये हमारे फाइन एग्रीगेट्स रहेंगे, ठीक है। तो ज्यादातर जो हमारे फाइन एग्रीगेट्स हैं, द फाइन एग्रीगेट्स आर हेल्पफुल इन फिलिंग अप द वर्ड्स ऑफ कोर्स एग्रीगेट्स, ठीक है जी। तो इनका जो यूज है फाइन एग्रीगेट्स का वो क्या है, जो हमारे कोर्स एग्रीगेट्स हैं, तो कोर्स एग्रीगेट्स की जो वॉइड्स रहेंगी, वॉइड्स को फिलिंग एज अ फिलिंग मटेरियल हम फाइन एग्रीगेट्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। द फाइन एग्रीगेट्स में भी नेचुरल सैंड और क्रस्ड स्टोन सैंड और क्रस्ड ग्रेवल सैंड हो सकती हैं, ठीक है जी। तो फाइन एग्रीगेट्स क्या हो सकती हैं, नेचुरल सैंड और क्रस्ड स्टोन, या हमारे क्या होते हैं, क्रस्ड ग्रेवल सैंड हो सकती हैं, क्रस्ड स्टोन हो सकती हैं, जब हमारी जो एग्रीगेट्स है नेचुरल सैंड हो सकती है, तो ये हमारे क्या होते हैं, फाइन एग्रीगेट्स में कंसीडर करते हैं हम, ठीक है जी। तो फाइन एग्रीगेट्स को हमने 4 ग्रेडिंग जोन्स में डिवाइड किया हुआ है, जो हमारे बहुत सारे जो जोन है, ग्रेडिंग जोन है 1 to 4 तक हम क्या करते हैं, फाइन एग्रीगेट्स को डिवाइड करते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे क्या होते हैं, फाइन एग्रीगेट्स। उसके बाद मैं देखता हूँ कोर्स एग्रीगेट्स को हम क्लासिफाई करते हैं, कैटेगराइज करते हैं हमारे अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ एग्रीगेट्स। 3 कैटेगराइज में हमने इसको डिवाइड किया है, फाइन एग्रीगेट्स, कोर्स एग्रीगेट्स एंड ऑल इन एग्रीगेट्स, ठीक है। तो ऑल इन एग्रीगेट्स हम अब देखते हैं, डिस्कस करेंगे हम कोर्स एग्रीगेट्स क्या है, ठीक है। तो कोर्स एग्रीगेट्स के बारे में देखेंगे। कोर्स एग्रीगेट्स क्या होते हैं, द एग्रीगेट्स मोस्ट ऑफ विच passes through 75 mm IS sieve, passes through 75 mm IS sieve, 75 mm IS sieve and retained on 4.75 mm 4.75 mm IS sieve is termed as coarse aggregates, ठीक है जी। तो कोर्स एग्रीगेट्स क्या है, जो हमारे पार्टिकल्स मोस्ट ऑफ द विच पासेस थ्रू 75 mm IS sieve, और ज्यादातर जो पार्टिकल्स हैं, जो साइज है एग्रीगेट्स का, वो क्या करते हैं 75 से पास करते हैं, 4.75 पे जो रिटेन करते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, कोर्स एग्रीगेट्स, ठीक है जी। तो द मैक्सिमम एंड मिनिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज 75 mm एंड 4.75 mm रिस्पेक्टिवली। और मैक्सिमम और मिनिमम साइज जो रहता है कोर्स एग्रीगेट्स का, वो क्या रहेगा, द मैक्सिमम साइज ऑफ the maximum and minimum size of coarse aggregate is 75 mm to 4.75 mm, ठीक है जी, 75 mm to 4.75 mm रिस्पेक्टिवली, ठीक है जी। तो ये साइज रहता है मैक्सिमम और मिनिमम साइज जो रहेगा हमारे कोर्स एग्रीगेट्स का 75 mm 4.75 mm के बीच में, ठीक है जी। द कोर्स एग्रीगेट्स में भी क्रस्ड ग्रेवल्स, जो क्रस्ड ग्रेवल्स रहेंगे वो हमारे कोर्स एग्रीगेट हो सकते हैं। जो अनक्रस्ड ग्रेवल है, या पार्शली क्रस्ड ग्रेवल है, या अनक्रस्ड ग्रेवल है, या पार्शली क्रस्ड ग्रेवल है, ये सारे के सारे जो क्रस्ड ग्रेवल्स रहेंगे वो कोर्स एग्रीगेट होंगे, क्योंकि इनका
का मैक्सिमम साइज क्या है 70 mm और 4.7 मिनिमम साइज रहता है एग्रीगेट्स का, जो हम कोर्स एग्रीगेट में क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। उसके बाद आगे मैं डिस्कस करता हूं जो हमारे अकॉर्डिंग टू द साइज हमने क्लासिफाई किया है 3 कैटेगराइज में एग्रीगेट्स को। तो नेक्स्ट वन है ऑल इन एग्रीगेट्स। तो ऑल इन एग्रीगेट्स क्या होते हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो थर्ड वन हमारा जो क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू द साइज ऑल इन एग्रीगेट्स। तो ऑल इन एग्रीगेट्स कहते हैं नेचुरली अवेलेबल एग्रीगेट्स, naturally available aggregates, naturally available aggregates comprising of different sizes and proportions of fine and coarse aggregates, fine and coarse aggregates is termed as all in aggregates। all in aggregates, ठीक है जी। तो ज्यादातर जो एग्रीगेट्स कौन से, नेचुरली अवेलेबल एग्रीगेट्स कंप्राइजिंग ऑफ डिफरेंट साइजेस और प्रोपोर्शंस, जो डिफरेंट साइजेस के होंगे, प्रोपोर्शंस डिफरेंट रहेंगी, फाइन और कोर्स एग्रीगेट्स की जो मिक्सिंग होगी, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑल इन एग्रीगेट्स, ठीक है जी। तो इन सच केसेस एडजस्टमेंट ऑफ वेरियस, in such cases adjustment of various adjustment for various deficient grading, for various deficient grading may be added these aggregates are not generally used for making high quality concrete, ठीक है जी। तो नेचुरल अवेलेबल एग्रीगेट्स जो कंप्राइजिंग डिफरेंट साइजेस होते हैं, जो डिफरेंट प्रोपोर्शंस में अवेलेबल रहते हैं, फाइन और कोर्स एग्रीगेट्स, उसको हम बोलते हैं ऑल इन एग्रीगेट्स, ठीक है जी। इन सच केसेस एडजस्टमेंट ऑफ वेरियस डिफरेंट ग्रेडिंग में भी एडेड, बहुत सारी जो ग्रेड रहेंगी एग्रीगेट्स की वो इसमें ऐड रहती हैं, और इस तरह की एग्रीगेट्स को हाई क्वालिटी कंक्रीट के लिए हम नहीं यूज करते हैं, ठीक है जी। तो दिस एग्रीगेट आर नॉट जनरली यूज्ड फॉर द मेकिंग ए हाई क्वालिटी कंक्रीट, ठीक है। तो ये 3 हमने क्लासिफिकेशन देखी है अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ एग्रीगेट्स। तो नेक्स्ट हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू शेप, क्लासिफिकेशन जो है एग्रीगेट्स की अकॉर्डिंग टू शेप। शेप के अकॉर्डिंग क्लासिफाई हम कैसे करेंगे इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू शेप क्या रहेगी ये भी डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू शेप, ठीक है जी। तो अकॉर्डिंग टू शेप हम कैसे क्लासिफाई करते हैं एग्रीगेट्स को। तो द शेप ऑफ एग्रीगेट्स इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बिकॉज द इन्फ्लुएंस ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रेश कंक्रीट लाइक वर्केबिलिटी एटसेट्रा। तो शेप ऑफ एग्रीगेट वेरी इन्फ्लुएंस्ड
करता है बहुत सारी जो कंक्रीट की वर्केबिलिटीज जैसे प्रॉपर्टीज होती हैं, वर्केबिलिटी को, उसकी जो वाटर रेशो को, ठीक है जी। तो इनकी सारी की सारी जो शेप है, शेप के अकॉर्डिंग जो प्रॉपर्टीज हैं कंक्रीट की वो इन्फ्लुएंस होती हैं, ठीक है। तो ये हमारे हमने बहुत सारी जो एग्रीगेट शेप के अकॉर्डिंग हमने क्या किया हुआ है, क्लासिफाई किया हुआ है इसको चार तरीके, राउंडेड एग्रीगेट्स, राउंडेड एग्रीगेट्स, नंबर 2 इरेगुलर एग्रीगेट्स, इरेगुलर एग्रीगेट्स, irregular aggregates, angular aggregates, angular aggregates, और नेक्स्ट वन क्या रहेगा, लास्ट वन क्या है हमारे पास, फ्लैकी एंड एलोंगेटेड एग्रीगेट्स, फ्लैकी एंड एलोंगेटेड एग्रीगेट्स, ठीक है जी। तो ये सारे के सारे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीगेट्स हैं, ठीक है, हम क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू शेप। सबसे पहले हम बात करते हैं राउंडेड एग्रीगेट्स की। तो राउंडेड एग्रीगेट्स जो रहेंगे, कुछ तरह जो शेप है, कुछ इस तरह से शेप जो रहेगी राउंडेड एग्रीगेट्स की, इस तरह से शेप रहेगी राउंडेड एग्रीगेट्स जिसको हम बोलते हैं। तो ये हमारे क्या है, राउंडेड है, राउंडेड एग्रीगेट्स, ठीक है। तो जो हमारी शेप है, तो बहुत सारी जो these are fully water worn or completely shaped by attrition, example river or sea shore, gravel, desert। जो हमारे राउंडेड एग्रीगेट्स हैं है वो मिनिमम वॉइड रेंजिंग फ्रॉम 32 to 33%। जो इसमें एग्रीगेट्स में जो वॉइडिंग रेंज रहती है वो क्या रहती है, 32 to 33% रहती है। दीज एग्रीगेट्स आर स्मूथ टेक्सचर, तो इनका जो टेक्सचर है वो क्या रहता है, स्मूथ रहता है। मैं राउंडेड एग्रीगेट्स की बात कर रहा हूँ, वो क्या है हमारे पास, राउंडेड एग्रीगेट्स हैव, राउंडेड एग्रीगेट्स हैव जो हमारे राउंडेड एग्रीगेट्स हैं, ज्यादातर जो 33%, 32 to 33% जो वॉइड रहता है वो उसमें मिनिमम वॉइड है, ठीक है। मिनिमम वॉइड कितना है इसमें राउंडेड एग्रीगेट्स में, 32 to 33% रहेगा। राउंडेड एग्रीगेट्स हैव मिनिमम वॉइड्स, मिनिमम वॉइड्स ranging from 32% to 33%, ठीक है जी। तो 32 से 33% वर्ड रहते, तो these aggregates are smooth texture, these aggregates are smooth texture, smooth texture and have good workability, have good workability, have good workability, but have poor bond due to less interlocking, but have poor bond due to less interlocking, therefore rounded aggregates are not suitable for high strength concreting and pavements,
ठीक है जी। तो इंटरलॉकिंग लेस होने की वजह से जो पुअर बॉन्ड है वो उसके जो स्ट्रेंथ है वो अच्छी नहीं रहती है, ठीक है जी। तो देयरफॉर राउंडेड एग्रीगेट्स not used in high quality concrete and pavements. ठीक है जी। तो राउंडेड एग्रीगेट्स क्या है, मिनिमम वॉइड इसमें जो रहती है रेंजिंग है 32 to 33%, ठीक है। तो इस तरह के एग्रीगेट्स के इनका जो टेक्सचर है वो क्या है, स्मूथ रहता है और इनकी एक वर्केबिलिटी है अच्छी रहती है, पर इनका जो बॉन्ड है वो पुअर बॉन्ड रहता है क्योंकि इनकी इंटरलॉकिंग लेस होती है। इंटरलॉकिंग कम होने की वजह से इनका जो बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ अच्छी नहीं रहती है। और राउंडेड एग्रीगेट्स ज्यादातर यूज हम नहीं करते हैं, कहां पे, नॉट यूज इन द हाई क्वालिटी कंक्रीट और पेवमेंट्स, ठीक है जी। उसके बाद मैं देखता हूं जो इरेगुलर और पार्शली राउंडेड एग्रीगेट्स हैं वो क्या रहेंगे। इरेगुलर और पार्शली राउंडेड एग्रीगेट्स क्या होते हैं इसके बारे में देखते हैं। ये हमारे क्या थे, राउंडेड एग्रीगेट्स। अब पार्शली राउंडेड एग्रीगेट्स क्या होंगे, इरेगुलर एग्रीगेट्स क्या होंगे, ठीक है जी। तो नेक्स्ट वन हमारा क्या है, इरेगुलर एग्रीगेट्स। तो इरेगुलर एग्रीगेट्स क्या है, जो हमारे दिस टाइप ऑफ एग्रीगेट्स आर नेचुरली इरेगुलर और पार्शली राउंडेड बाय एट्रिशन, ठीक है। तो जो जिस टाइप के जो एग्रीगेट्स होते हैं वो क्या है, नेचुरली क्या हो, इरेगुलर हो और जो पार्शली राउंडेड हो बाय एट्रिशन, उसको हम क्या बोलते हैं, इरेगुलर एग्रीगेट्स। जैसे पिट सैंड है या ग्रेवल है, ठीक है। और इस तरह की जो इरेगुलर एग्रीगेट्स हैं इनकी जो परसेंटेज have higher percentage of void ranging from, इनकी जो void ranging है वो कितनी रहेगी, void ranging high void ranging इनकी higher void ranging रहती है, higher void ranging from जो हमारे irregular aggregates हैं इनकी जो higher ranging void ranging रहती है वो क्या 38% 35% to 38%, ठीक है जी, उनकी वॉइड रेंजिंग रहती है। तो सच टाइप ऑफ पार्टिकल्स रिक्वायर मोर सीमेंट पेस्ट फॉर गिवन वर्केबिलिटी, ठीक है जी। तो इस टाइप की जो पार्टिकल्स हैं उनको ज्यादा सीमेंट चाहिए, इरेगुलर एग्रीगेट्स को ज्यादा सीमेंट चाहिए वर्केबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। तो सीमेंट पेस्ट की ज्यादा जरूरत पड़ती है जब इरेगुलर एग्रीगेट्स हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इट गिव्स लेस वर्केबिलिटी एज कंपेयर टू द राउंडेड एग्रीगेट्स, ठीक है, फॉर अ गिवन वाटर सीमेंट रेशो। तो उसी वाटर सीमेंट रेशो पे जो हमारे राउंडेड एग्रीगेट्स वर्केबिलिटी दे रहा है उतनी इरेगुलर एग्रीगेट्स क्या नहीं दे पाता है, वर्केबिलिटी नहीं दे पाता है एज कंपेयर टू द राउंडेड एग्रीगेट्स, ठीक है जी। तो ये जो हमारे इंटरलॉकिंग बिटवीन पार्टिकल्स तो बेटर देन राउंडेड एग्रीगेट्स बट स्टिल कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। तो यानी कि जो हमारे इरेगुलर एग्रीगेट्स हैं इनकी जो इंटरलॉकिंग है बिटवीन द पार्टिकल्स वो क्या है, अच्छी है एज कंपेयर टू द राउंडेड एग्रीगेट्स। बट फिर भी आज के टाइम में हम इरेगुलर एग्रीगेट्स को यूज नहीं करते हैं हाई कंक्रीटिंग के लिए, ठीक है जी। हाई क्वालिटी कंक्रीटिंग के लिए हम इरेगुलर एग्रीगेट्स का यूज नहीं करते हैं। इनकी वर्केबिलिटी जो है थोड़ी क्या रहती है, लेस रहती है एज कंपेयर टू राउंडेड एग्रीगेट, बट इनकी जो इंटरलॉकिंग है वो अच्छी होगी एज कंपेयर टू राउंडेड एग्रीगेट, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूं एंगुलर एग्रीगेट्स की। तो एंगुलर एग्रीगेट्स क्या रहते हैं, एंगुलर एग्रीगेट्स, ठीक है। तो एंगुलर एग्रीगेट्स एग्रीगेट प्रोसेस वेल डिफाइंड एज फॉर्म्ड एट द, अगर मैं एंगुलर एग्रीगेट्स की बात करता हूं तो इसमें क्या है, कुछ इस तरह से शेप होगी एंगुलर एग्रीगेट्स की, ठीक है। तो इस तरह से कुछ शेप का जो एग्रीगेट्स होगा, ठीक है, एंगुलर एग्रीगेट्स होगा। तो ये इस तरह के जो एग्रीगेट्स हैं मोस्टली हम यूज करते हैं प्लेन आरसीसी और हमारे जो जितने भी वर्क जो हमारे एग्रीगेट्स हैं, ठीक है, एंगुलर एग्रीगेट्स है। तो इनकी जो 38 to 40% जो इसमें रेंजिंग रहती है, वॉइड रेंजिंग कितनी रहती है इसमें 38 to 40%। अगर मैं
एंगुलर एग्रीगेट्स की बात करूं तो 38% टू 40% क्या रहेगी, इनकी वॉइड रेंजिंग रहती है। ठीक है, तो हमारे जो क्रस्ट रॉक है, सभी तरह के जो क्रस्ट रॉक है वो सारे के सारे क्या है, एंगुलर एग्रीगेट्स ही होते हैं। तो एंगुलर एग्रीगेट्स सुपीरियर टू राउंडेड एग्रीगेट्स फ्रॉम द बहुत सारे जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग हम देखें तो एंगुलर एग्रीगेट्स हैं बहुत ही वेल डिफाइंड और सुटेबल माने जाएंगे एज कंपेयर टू राउंडेड एग्रीगेट्स, क्योंकि इसमें बेटर इंटरलॉकिंग होती है जो इफेक्ट करती है कंक्रीटिंग पे, हेंस कैन बी यूज्ड फॉर द रोड एंड पेवमेंट्स। तो इसलिए हम रोड और पेवमेंट्स की कंस्ट्रक्शन के लिए एंगुलर एग्रीगेट्स यूज करते हैं एज कंपेयर टू द राउंडेड एग्रीगेट्स, क्योंकि इनकी जो इंटरलॉकिंग है बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, तो और बहुत सारे पॉइंट रहेंगे। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रफ टेक्सचर एंगुलर एग्रीगेट्स इज मोर देन द स्मूथ राउंडेड एग्रीगेट्स फॉर अ गिवन वॉल्यूम। अगर राउंडेड एग्रीगेट्स के मुकाबले देखें तो एंगुलर एग्रीगेट्स का जो सरफेस एरिया वो ज्यादा रहेगा। ठीक है जी, तो इसलिए भी जो इनका जो टेक्सचर है वो रफ टेक्सचर है। ठीक है, और ज्यादातर हम कहां पे यूज करेंगे, रोड और पेवमेंट्स के लिए। तो इनकी वर्केबिलिटी भी ज्यादा रहेगी, रिक्वायर राउंडेड एग्रीगेट के मुकाबले इनकी जो वर्केबिलिटी है वो भी अच्छी रहेगी। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं अगर फ्लैकी और एलोंगेटेड एग्रीगेट्स की, तो फ्लैकी एंड एलोंगेटेड एग्रीगेट्स क्या होते हैं, तो दीज एग्रीगेट्स इज टर्म्ड एज अ फ्लैकी व्हेन इट्स लीस्ट डिमेंशन थिकनेस इज लेस देन, जब थिकनेस क्या हो, इनकी जो लीस्ट डिमेंशन थिकनेस है वो लेस देन हो 3/5 टाइम्स ऑफ मीन डिमेंशन, 3/5 टाइम्स ऑफ मीन डिमेंशन। जब जिस एग्रीगेट्स की मिनिमम जो हमारे जो थिकनेस है, लीस्ट डिमेंशन कौन सी रहेगी, लीस्ट डिमेंशन जो है हमारी लीस्ट डिमेंशन होती है हमारी थिकनेस, तो थिकनेस लेस देन क्या हो, 3/5 टाइम्स ऑफ द मीन डिमेंशन हो। ठीक है, तो उस तरह के हमारे जो एग्रीगेट्स होंगे उसको हम क्या नाम देते हैं, फ्लैकी, उसको हम क्या नाम देते हैं, फ्लैकी। तो वो हमारे कौन से होंगे, फ्लैकी के एग्रीगेट्स होंगे। ठीक है जी, तो ये हमारे क्या है, फ्लैकी एग्रीगेट्स। और अगर मैं बात करूं एलोंगेटेड की, तो एग्रीगेट्स इज सेड टू बी एलोंगेटेड व्हेन द ग्रेटेस्ट डिमेंशन इज ग्रेटर देन, जब ग्रेटेस्ट डिमेंशन जो है, ग्रेटेस्ट डिमेंशन is greater than 9/5 time of mean dimension, 9/5 times of mean dimension। ठीक है जी, तो हमारी जो ग्रेटर डिमेंशन है, बड़ी डिमेंशन जो है वो क्या है, ज्यादा हो 9/5 से। ठीक है जी, ग्रेटर देन हो 9/5 टाइम ऑफ मीन डिमेंशन से, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, एलोंगेटेड, उसको हम क्या नाम देते हैं, एलोंगेटेड। ठीक है जी, तो ये होते हैं फ्लैकी और एलोंगेटेड एग्रीगेट्स। ठीक है जी, तो ये हमारे क्या है, अकॉर्डिंग टू द शेप एंड साइज हमने क्लासिफिकेशन की है हमारे एग्रीगेट्स की। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट होगा कंक्रीट का, वाटर।